हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे पीक चैनल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग के एपिसोड 4 के बारे में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि जिन वो इंस्टेंट डंजन में जाता है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पर वह उससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे तो गॉब्लिन को मार देता है, पर तभी उसके पास उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाता है, स्टील फैंग उल्फ। तो इस एपिसोड का शुरू उसी के बाद से होता है, जहां जिन वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के कारण उल्फ के अटैक से डोज तो कर पाता है, पर उसे अटैक करने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो इससे वो खुद पे गुस्सा होकर डायरेक्ट वो भी उल्फ को पंच मारता है, जिससे उल्फ दूर जाके गिरता है, पर उल्फ को कुछ नहीं होता है। तो उससे अब समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करेगा। तो तभी उसे स्क्रीन का इन्वेंटरी के बारे में याद आता है। तो जल्दी से वहाँ से एक तलवार को निकालता है और उससे उल्फ पर अटैक करके मार देता है। तो देखते हैं कि मारने की वजह से जिनवो का लेवल बढ़ने लगता है और अपने आप हील हो जाता है। पर तभी और दो उल्फ आ जाते हैं, पर जिनवो इससे ना डर के अपने तलवार के दम पे फाइट करने लगता है और आखिरकार मार देता है। तो उसके बाद जिनवो देखता है कि उसका लेवल बढ़ गया है, जिससे उसका स्टेट्स भी बढ़ गया है और अपने आप को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। तो उसके बाद जिनवो जब उल्फ का मैजिक स्टोन निकालने जाता है, तो उसे उसके बदले आइटम मिलता है और शॉप का नोटिफिकेशन आ जाता है। पर जिनवो अपने कम लेवल की वजह से कुछ खरीद नहीं पाता, तो वो मॉन्स्टर के आइटम को बेच देता है। तो उसके बाद वो फिर से अपने तलवार उठा के डंजन में आगे बढ़ने के लिए रेडी होता है। तो तभी सामने उसे नजर पड़ता है कि उसके सामने उल्फ का झुंड खड़ा हुआ रहता है। तो जिनवो अपने डर को कंट्रोल करके फाइट करने के लिए पोजीशन लेता है और उसी के साथ जिनवो और उल्फ का फाइट शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जिनवो कुछ देर बाद फाइट को एंजॉय करने लगता है और देखते ही देखते जिनवो सभी उल्फ को मारने लगते हैं और उसका लेवल और बढ़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि आखिरकार जिनवो सारे उल्फ को मार गिराता है, जिससे उसे उल्फ एसासिन का टाइटल मिल जाता है। और इधर देखते हैं कि रास्ते के बीच वाला गेट हंटर के क्लियर ना करने की वजह से गेट ब्रेक होने लगता है। तो उसके बाद हम जिनवो को देखते हैं, जहां उसे उल्फ के झुंड को मारने के लिए बहुत सारा आइटम मिलता है और उसमें से एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है। तो जिनवो टेलीपोर्टेशन स्टोन को देख के थोड़ी देर के लिए संकोच में पड़ जाता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर उसे फील होता है कि ऐसा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। तो वो आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। और इधर टाउन में देखते हैं कि जूही को फिर से डंजन रेड के लिए हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। तो उसे पता चलता है कि रास्ते के बीच वाला गेट में डंजन ब्रेक हो चुका है, इसलिए हंटर एसोसिएशन आसपास के जितने भी हंटर है सबको बुलाने लगे हैं, पर हीलर का बहुत कमी होता है। तो ये सब सुन के जूही डर के मारे हिचकिचाने लगती है। तो तभी उसे जिनवो का याद आता है कि कैसे वो इतना कुछ के बाद भी फिर से खड़ा होके आगे बढ़ने लगा है। तो जूही हाँ बोल देती है। उधर हम देखते कि जिनवो सभी मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसे समझ आता है उसका जितना लेवल बढ़ रहा है उतना मॉन्स्टर को मारना और आसान हो रहा है। और मॉन्स्टर के ऊपर जो नेम दिखता है उसका कलर से डिफाइन होता है कि कौन सा जिनवो के लिए स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कमजोर। जैसा कि अगर सफेद कलर है मतलब वो मॉन्स्टर जिनवो से कमजोर है, अगर ऑरेंज है तो उसके बराबर का है, और लाल मतलब मॉन्स्टर जिनवो से स्ट्रॉन्ग है। तो जब जिनवो डंजन बॉस के पास पहुंचता है, तो उसे अपने परसेप्शन एबिलिटी के कारण समझ आता है कि डंजन के बॉस उससे काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जिनवो अपने लेवल को देखता है जो कि 15 होता है और अपने तलवार को भी देखता है जो कि टूटने की कंगार पे होता है। तो सब चीजों को एनालाइज करके आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। तो जिनवो के बॉस रूम में पहुंचते ही बॉस मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से उस पर हमला कर देता है, जिससे जिनवो का तलवार टूट जाता है। और जिनवो देखता है कि बॉस मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा सांप होता है जिसकी चमड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिनवो फिर भी बिना डरे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वो सब जिनवो के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो जिनवो डॉज करके सांप के ऊपर हमला कर देता है, पर सांप की मोटी चमड़ी होने के कारण
कोई असर नहीं होता है। तो जिनवो को बहुत मार पड़ता है। तो जिनवो सोचता है कि उसने सोचा था कि वो स्ट्रांग बन गया है, पर उसे अब अपनी औकात दिख रहा है। तो इसे फ्रस्ट्रेशन होके वो गुस्से से सांप की तरफ भागने लगता है। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिनवो बोलता है कि कोई अगर बहुत ही स्ट्रांग हो तो उसको हार सिचुएशन में एडवांटेज मिलता है, और अगर पावर ना हो तो स्ट्रांग के सामने झुकना पड़ता है। और बोलता है कि स्ट्रेंथ के सामने नॉलेज, काइंडनेस कुछ मायने नहीं रखता है, इसलिए वो स्ट्रांग बनना चाहता है। और हम देखते हैं कि जिनवो की इस पावरफुल बनने की डिजायर की वजह से उसके अंदर से ऑरा निकलने लगता है और फिर से सांप के ऊपर हमला कर देता है। क्योंकि जिनवो ने उस स्टैचू के सामने डटा था, उसके मुकाबले ये सांप कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जिनवो अपना सब कुछ लगा के सांप से फाइट करने लगता है, पर उसके हाथ से टूटा हुआ तलवार भी गिर जाता है। तो वो सांप को पकड़ के अपनी स्ट्रेंथ से ही दबोचने लगता है, जिससे सांप दर्द के मारे इधर उधर हिलने लगता है। पर जिनवो उसको छोड़ता नहीं है और वहीं से सांप के चमड़ी को फाड़ने लगता है। तो हम देखते कि जिनवो आखिरकार उस सांप को मार देता है और लेवल अप की नोटिफिकेशन आ जाता है। तो इससे जिनवो थोड़ा खुश हो जाता है और उससे ड्रॉप में एक चाकू मिलता है। तो जिनवो उस चाकू को स्टेट देख के खुश हो जाता है और तभी हम देखते कि डंजन बॉस को मारने के कारण जिनवो इंस्टेंट डंजन से निकल जाता है। पर जिनवो जब बाहर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है, तो उसे वो थोड़ा हैरान हो जाता है। पर तभी उसके पास एक पुलिस आ जाता है और उसे जल्दी इवैक्यूएशन सेंटर में जाने बोलता है। पर तभी पुलिस वाला को जिनवो का तलवार नजर पड़ता है। तो वो पूछता है कि क्या वो हंटर है, जिसमें जिनवो हाँ बोलता है। तो वो पुलिस जल्दी से उसको पीछे जाने बोलता है। तो जिनवो आसपास में मॉन्स्टर को मरे पड़े हुए देख के समझ जाता है कि डंजन ब्रेक हुआ है। तो पुलिस बोलता है कि सब मॉन्स्टर को मार दिया गया है, अभी सिर्फ बॉस मॉन्स्टर बचा हुआ है। तो जिनवो भी अपने एबिलिटी से बॉस मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है। तो इधर सिटी के अंदर देखते हैं कि कुछ हंटर बॉस मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, पर टीम कोऑपरेशन ना होने की वजह से बॉस मॉन्स्टर से हार रहे होते। तो जिनवो आके सिचुएशन को एनालाइज करता है तो उसे जूही दिख जाता है। तो देखता है कि जूही अपने डर से ना निकल पाने के कारण हील नहीं कर पा रही है। तो जिनवो उन लोगों को हेल्प करने के लिए अपने तलवार को थ्रो करने के लिए स्टैंस लेता है, ये सोच के कि इससे एटलीस्ट कुछ तो डैमेज हो जाएगा। पर हम लोग देखते हैं कि उस थ्रो की वजह से बॉस मॉन्स्टर मर जाता है। तो इससे देखकर सब हंटर खुश तो होते, पर एक हंटर टूटे हुए तलवार को देख के सोचता है कि वो लोग सब मिलके भी जिसको हरा नहीं पाए और किसी ने एक टूटे हुए तलवार की थ्रो से मार दिया। इससे वो बहुत हैरान हो जाते हैं। तो वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि तलवार को किसने थ्रो किया। तो वो पुलिस वाला जिनवो को दिखाने के लिए पीछे घूमता है। तो देखते कि जिनवो नहीं है और इधर हम देखते कि जिनवो खुद हैरान रहता है कि उसकी एक थ्रो से वो मॉन्स्टर मर गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको जिनवो का जर्नी देखना है तो अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।